मीडिया पर बच्चे जिस तरह से एक्टिव रहते हैं उसे लेकर चर्चा होती है कि बच्चों का सोशल मीडिया पर इस कदर वक्त गुजारना सही नहीं, या सही है या नहीं है। खैर, उन सब के बीच ऑस्ट्रेलिया से एक खबर आई जिसके मुताबिक 16 से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं रह सकते। अब सवाल ये है कि क्या नाबालिग बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए? अगर हाँ तो क्यों? इन तमाम सवालों को लेकर एक सर्वे हमने किया है। पहला सवाल इस सर्वे का, क्या ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए? हाँ कहने वाले लोग 83% निकल कर सामने आए, नहीं कहने वाले 16% और कह नहीं सकते 1% यहाँ पर सामने आए। लेकिन संदेश यही आया कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि माइनर बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो जाना चाहिए। उधर दूसरा सवाल, क्या नाबालिगों को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रखना चाहिए? तो 92% ने कहा हाँ, कोई भी फर्क नहीं सभी से। 8% ने कहा नहीं और किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं, यानी स्पष्ट राय थी। तो इन दोनों सवालों के बाद हम रुख करेंगे एक और सवाल का, और वो एक और सवाल, क्या सोशल मीडिया पर बच्चों के एक्टिव रहने से पढ़ाई पर फर्क पड़ता है? 91% ने कहा हाँ, 9% ने कहा नहीं और कह नहीं सकते कहने वाला यहाँ भी कोई नहीं था। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए, खुशबू जैन साइबर विशेषज्ञ और गगनदीप कौर मनोवैज्ञानिक, इस वक्त चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक हमारे साथ एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले खुशबू जैन साइबर विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ गई हैं। खुशबू जी, एक ऐसा दौर जबकि आटा थोड़ा कम पड़ जाए लेकिन लोगों को लगता है कि डाटा ज़रूरी है, क्योंकि लगातार लोगों से जुड़े रहना, लाइक्स व्यूज़ शेयर में उलझे रहना और इसको ही एक ऐसी आभासी दुनिया मान लेना जहां पर लोगों को ये लगता है कि इसी से उन्हें वो खुशी मिल रही है जो शायद दूसरी चीज़ों से ना मिले, वहां पर सोशल मीडिया बैन की बात बच्चों के लिए की जाना, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होना क्या सही संकेत है? और अगर है तो क्या भारत में इसे किए जाने में देर कर दी गई है? खुशबू जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई साइबर विशेषज्ञ के तौर पर। खुशबू जी, आपको क्या लगता है, क्या बच्चों के लिए बैन हो जाना ठीक है? अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट बैन करने की बात नहीं हो रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बात बैन करने की बात करिए, वो भी सिलेक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो जब हम इनको बैन करने की बात कर रहे हैं तो हमको सोचना पड़ेगा कि होता क्या है इन प्लेटफॉर्म्स पे। तो अगर आप देखोगे तो ये जो इंटरनेट वाली दुनिया है, जो सोशल मीडिया की दुनिया है, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स है, यहाँ पे बहुत ही ग्लॉसी दुनिया दिखाई जाती है जो रियलिटी से बहुत दूर होती है। तो आपका जितना बच्चों का या टीन का जो एज ग्रुप है, ये सारे इस ग्लॉसी वर्ल्ड को देखकर या तो अट्रैक्ट होते हैं या तो उनको बॉडी शेमिंग, बॉडी इमेज इश्यूज होने लगते हैं, या फिर यहाँ पे इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा ग्रूमिंग होती है, साइबर बुलिंग होती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं एक ग्रोथ, जो चाइल्ड की ग्रोथ है उसको लेकर। और एक तरफ हम बात करते हैं कि वी वांट टू, हमको हमारा सिक्योर फ्यूचर इतना सिक्योर करना है कि हमारे बच्चों को किसी तरीके की तकलीफ ना हो। दूसरी तरफ एक ऐसी चीज जो मानसिकता, जो हर तरीके से जो क्रिमिनल एस्पेक्ट को लेकर भी इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो हम उसको क्यों नहीं मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं, या वहां पे अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो वहां पे भी कर्टल करने में क्या डिफिकल्टी है। एक ये, दूसरा एक और चीज देखना पड़ेगा कि ये जो इन्फ्लुएंसर वाला गेम है या जो जो ग्लॉसी दुनिया है, इसको देखते हुए बहुत ऐसे स्टेट एक्टर्स हैं जो यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं ताकि आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि हमारे देश में बहुत यंग पॉपुलेशन है जो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, पर दूसरी तरफ जो बेसिक स्किल्स होती है, जो हर एक एजुकेशन लर्निंग की मॉडल की बात होती है, हम उन सब से दूर होकर सिर्फ ग्लॉसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं कि किस तरीके से इन्फ्लुएंसर बने या किस तरीके से इम्पैक्ट हो, ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो देखते हुए अगर आप देखोगे तो आई डोंट थिंक सो ये कोई गलत चीज नहीं अगर हम किसी तरीके से कोई लॉ लाने की कोशिश कर रहे हैं या पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो जनरेशन प्रेजेंट है बच्चों की, उनको सिक्योर किया जाए ताकि उनका फ्यूचर बेटर हो। तो अगर उसको देखते हुए कुछ किया जा रहा है विद द बेसिस कि हमारे पास पूरा बैकग्राउंड नॉलेज है कि कैसे मिसयूज होता है इन प्लेटफॉर्म्स का और क्या इम्पैक्ट हो रहा है साइकोलॉजिकली, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, किस तरीके से ये लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे, या किस तरीके से ये लोग उस ग्लॉसी वर्ल्ड की तरफ चले जाते हैं, या बॉडी शेमिंग, तो बॉडी इमेज इश्यूज
तो इन सबको देखते हुए अगर लॉज लाने की बात है तो मुझे नहीं लगता कोई गलत होगा। जिसके घर में भी बच्चे हैं उनको मन में यही है हम कि लोग ऐसे तो खुशबू जी, हम लोग तो जैसे बड़े हुए जिस दौर में, हम लोग उस दौर से बड़े हुए जहाँ पर लैंडलाइन भी उतनी नहीं हुआ करती थी कि आप लैंडलाइन का भी इस्तेमाल उस तरीके से कर पाएँ, और शायद ये चीज़ें तो दूर थी। तो असल मायने में ज़िंदगी जी और ज़िंदगी को जियो उन पैमानों पर जिन पैमानों पर एक वर्चुअल वर्ल्ड हमारे साथ कभी नहीं रहा, जो रहा वो रियल वर्ल्ड ही हमारे साथ रहा। लेकिन जो हमने सवाल पूछे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो बैन की बात हो गई है, क्या भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए बैन करना चाहिए? 83% ने कहा हाँ बैन करना चाहिए। क्या भारत के समाज को आप रूढ़िवादी की तरह देखती हैं, या आपको ये लगता है कि इस डाटा बूम में भारत का समाज समय से पहले वो सारी चीज़ें और उनके नुकसान झेल गया है जो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय में सामने आते हैं? खुशबू जी। जी बिल्कुल, मैं आपकी पूरी बात से सहमत करूंगी और जो जनता ने वोट किया उससे भी सहमत करूंगी कि हम टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आपके और मेरे समय में हमने तो ये इस्तेमाल ही नहीं किया था तो अब क्यों इनको टेक्नोलॉजी के साथ करें, बिकॉज आज की जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुई है। बट हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट से दूर नहीं है, सोशल मीडिया है, इसका मिसयूज बहुत हो रहा है, इसका इम्पैक्ट बहुत हो रहा है। बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म्स का यूटिलाइज करते हैं और आपके बच्चों को इधर से उधर डायरेक्शन में डालने की कोशिश करते हैं। मेन स्ट्रीम पढ़ाई नहीं हो रही है, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उनका मानसिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का वो नहीं हो पा रहा है। तो उन सब चीजों को लेकर अगर लॉज बनाने की बात कर रही है और इंडिया भी बोल रही है कि हमें ये करना है और इंडिया की जनता भी इस तरीके से वोटिंग कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि हम रूढ़िवादी या टेक्नोलॉजी से पीछे जाने की बात कर रहे हैं, पर हम एक प्रिकॉशन यहाँ ले तक कि रहे हैं। आपने जो अभी बात कही ना, मैं उसी पर ऐड कर रहा हूँ। दूसरा जो हमारा सवाल था उसमें यह पूछा गया कि क्या कुछ खास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? आप यकीन नहीं करेंगी खुशबू जी, 92% लोगों ने कहा है अगर माइनर है और बच्चा है तो उसके लिए हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दूर रखना चाहिए। उसको पढ़ाई की किताबें हों, उसके लिए खेल के पार्क हों, उसके लिए बाकी चीजें हों, चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया दूर रहनी चाहिए अगर माइनर है तो। कितना सपोर्ट करती हैं आप? नहीं, मैं इस पूरी बात को सपोर्ट नहीं करूंगी क्योंकि आपके पास में अब लर्निंग का मीडियम चेंज हो गया है। तो अगर आप बोलेंगे कल से कि यूट्यूब बैन कर दे या इंटरनेट बैन कर दे बच्चों से, तो मुश्किल है। सोशल मीडिया की डेफिनेशन में यूट्यूब भी आता है, सोशल मीडिया की डेफिनेशन में बाकी प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं, तो आप उनको बैन नहीं कर सकते। बट प्लेटफॉर्म्स लाइक, और ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया है कि जैसे कि प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, इन तरीके के जो प्लेटफॉर्म है, या टिकटॉक हो गया, इन सब में क्या होता है, एक अगर आप खुद भी जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं। 12 साल के बच्चे किस तरीके के वीडियो सही बना कह रहे रही हैं हैं। कई बार उन वीडियोस को लेकर शर्म आती है कि ये वीडियो ऐसे सोशल मीडिया साइट पर डाल दिए गए हैं और वो एडल्ट कंटेंट होता है। बिल्कुल, तो मेरे को लगता है एक बार ये जो बेसिक प्लेटफॉर्म से इनको बैन करने की बात की जाए टीन के साथ में, उसके बाद में पेरेंट्स का भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को आप सिर्फ मोबाइल देके ना छोड़े, आप खुद एंगेज करें, आप उनको फिजिकल एक्टिविटीज में डालें ताकि उनके पास समय लिमिटेड हो, जहां पे वो लर्निंग करनी है किसी चैनल से तो उस माध्यम से करे और उनको भी मॉनिटर करके रखे। वो जो जमाना था वो चला गया कि आप बच्चों को छोड़ दे कि आप अपने हिसाब से देख लें, हमको तो चलाना नहीं आता है। नहीं, एज अ पेरेंट आपको भी चलाना पड़ेगा, आपको भी देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी नहीं है, बट मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो वो आप दूर तो नहीं हट सकते उस चीज को लेकर, तो आप वो सारी चीजें करें ताकि वो बच्चे के पास लिमिटेड समय बचे कि वो इन प्लेटफॉर्म्स का यूटिलाइजेशन, जो कि यूट्यूब हो गया या किसी से आप लर्निंग कर रहे हैं, वो उतना लिमिटेड उस चीज के लिए ही रखा जाए। और सी प्रॉब्लम क्या होती थी आप समझें, अभी भी कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे नहीं आने देते हैं कि जब तक आप 15 साल के या 16 साल के नहीं है हम आपको नहीं देंगे। वो पीयर प्रेशर हो जाता है, फिर वो अपने पेरेंट्स से बहुत दूर हो जाते हैं बिकॉज उनके जो दोस्त है वो यूज कर रहे हैं। तो जब बैन ही हो जाएगा तो वो प्रेशर का भी काम खत्म हो जाएगा और आई थिंक पेरेंट्स के लिए बहुत आसान हो एक जाएगा। और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, आप जो इशारा कर रहे हैं, फिर वो प्रेशर कुकर टाइप बच्चे हो जाएंगे जिनमें एक प्रेशर हो जाएगा और वो अगर टूटेगा तो फिर वो सारी वर्जनाएं, सारे दायरे, सारी लिमिट को तोड़कर सोशल मीडिया को बुरे। अगर आप नहीं, अगर आप बैन नहीं कर देते हो तो पीयर प्रेशर नहीं होगा ना, तो एनवायरनमेंट वैसा हो जाएगा जो एनवायरनमेंट सबके लिए कंड्यूट है। चलिए मैं एक एक करके अब आगे बात बढ़ाता हूं। सोशल मीडिया के इसमें अगला सर्वे जो हमारा है, वो सर्वे का सवाल था कि क्या सोशल मीडिया से बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ये भारत की जनता है और ज़्यादातर हम ये कहेंगे दिल्ली एनसीआर की जनता
91% ने कहा कि हाँ पड़ता है, 8% ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है और 1% ने कहा कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। मैं इस पर ही आपका पहले गगनदीप कौर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, मनोवैज्ञानिक इस वक्त मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। खुशबू, आपके अलावा मैं गगनदीप का भी रुख कर लेता हूं। गगनदीप जी, हम सोशल मीडिया को लेकर ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल रखते हुए भारत में लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें 83% लोगों ने कहा कि माइनर है, बच्चा है, सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, और 92% ने कहा कि हर तरह के सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। हम इसी पर आगे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है जो बच्चे हैं, जो माइनर हैं, बदलते ज़माने का, बदलते टूल का, हम जब थे तब पढ़ाई के कुछ और तरीके थे, हम जब थे तब इंटरटेनमेंट के कुछ और तरीके थे, तब शायद हमको लैंडलाइन भी, जैसा मैं खुशबू जी से कह रहा था कि लैंडलाइन भी कई घरों के बाद मिला करती थी कि इनके पास लैंडलाइन है, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी तो बहुत बाद में आई है। लेकिन क्या ये वाकई ऐसा ही है जैसा ऑस्ट्रेलिया ने समझा और जैसा भारत को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी है? देखिए, मैं आपकी, लोगों की और खुशबू जी की भावनाओं से तो एग्री कर रही हूँ, लेकिन मेरा विचार थोड़ा भिन्न है, थोड़ा अलग है। मेरी समझ से सोशल मीडिया प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसका दुरुपयोग। प्रॉब्लम ये है कि आप बच्चों को पैदा होते ही मोबाइल्स, गैजेट्स पकड़ा देते हैं, मगर उसके साथ जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी, डूज एंड डोंट्स का ज्ञान नहीं देते हैं। इंटरनेट पर बैठने के लिए एक रूल होता है जिसे बोलते हैं नेटिकेट्स, दैट मीन्स एटिकेट्स ऑफ यूजिंग इंटरनेट, जिसके बारे में ना तो स्कूलों में बताया जाता है, ना ही घर पे कोई चीज़ बताई जाती है। सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपकी ग्रोथ और विकास के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना, अगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो आपका विनाश भी कर सकती है। जैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह की बात कर रहे हैं, ये मेरा बिल्कुल, आई ऑल्सो एग्री कि अ लॉट ऑफ कंटेंट जो इन प्लेटफॉर्म्स पे डाला जाता है कई बारी मिसलीडिंग होता है। तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी सभी लोगों को लेनी होगी। और ऐसा नहीं है कि यार ताला लगा देने से चोरी बंद हो जाती है, इनफैक्ट चोर और शातिर भी होता है, ये भी हमें याद रखना होगा। तो जितनी पाबंदियां लगाएंगे उतनी पाबंदियां तोड़ने के भी बच्चे नए रास्ते निकाल लेते हैं। मुझे लगता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके साथ उन चीज़ों को इस्तेमाल करने की समझ दी जाए। उदाहरण के तौर पर कोविड के टाइम पर आई नो ऑफ सर्टन टीनेज ग्रुप स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया इंस्टाग्राम का, और उन्होंने कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स चालू किए इंस्टाग्राम पर, बच्चों ने ही चलाए, एंड आई हैड मॉनिटर्ड सम ऑफ देम, वेयर जहाँ पर उन्होंने बहुत सही नॉलेज देने की बात करी, इसका प्रॉपर यूज़ करने की बात करी। जहाँ तक पेरेंट्स का सवाल है, माफ़ कीजिएगा, एक आजकल इंटरनेट एक बहुत अच्छा बेबी सिटर के रूप में बन गया है। मम्मी पापा बिजी हैं, कुछ काम चल रहा है, बच्चे को गैजेट के सामने बिठा दो, वो लगा हुआ है अपना यूट्यूब शॉर्ट्स पे, घंटों लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें पेरेंटल कंट्रोल्स पे काम करना होगा। बहुत सारे ऐसे पेरेंटल एप्स हैं, कंट्रोल्स हैं, जहाँ आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका बच्चा कौन से सोशल मीडिया पर कितने समय पर है, जिसका पूरा कंट्रोल पेरेंट के हाथ में, इवन इफ यू आर नॉट एट होम, यू आर वर्किंग, यू आर एट योर ऑर्गेनाइजेशन, वेर एवर यू आर, यू कैन स्टिल कंट्रोल इट। दूसरी चीज, पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ बात करनी है कि बेटा देखो, रियल और रील में क्या अंतर है, क्या सत्य है, क्या मिथ्या है। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती है, माफ कीजिएगा, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स भी आपको सत्य थोड़ी दिखा रही होती हैं भाई। आई विल नॉट नेम एनी वन ऑफ देम, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी से, जो माँ ये यूज करे वही दुनिया की सबसे अच्छी माँ, जी, ऐसा तो नहीं होता है ना यार। ये तो एक सारा इमोशनल, इमोटिव मार्केटिंग का खेल है। वैसे ही सोशल मीडिया भी मार्केटिंग के साथ इन्फ्लुएंस्ड होता है। दूसरे नंबर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कुछ हद तक तो जिम्मेदारी उठाई है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्सुअल कंटेंट या कहीं भी अगर कुछ ऐसा शब्द लिखा होता है तो वो होता ही नहीं है, डिस्प्ले ही नहीं करते हैं। अगर होता है तो फटाफट इट टर्न्स इट ऑफ एज क्विकली एज पॉसिबल। तो वो लोग कुछ तो कर रहे हैं, मगर थोड़े और चेक्स रखने की जरूरत है। आप जो बच्चा प्रोफाइल बना रहा है, 18 से कम उम्र के बच्चे के लिए वैसे भी सोशल मीडिया अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट हैव योर अकाउंट्स, मगर बहुत सारे फेक आईडीज, फेक अकाउंट्स बन रहे हैं। उनके लिए क्या कंट्रोल सोशल मीडिया कर सकता है अपने एंड पर, दे हैव टू ऑल्सो लुक इनटू इट। तो मेरी एक सिंपल, एक सरल वन लाइनर ये होगा, चीजें छीने नहीं, उसका सही उपयोग सिखाएं, दुरुपयोग के भी अवेयर करवाएं। ये भी बताना जरूरी है कि हाँ ये एडिक्टिव है। मनोवैज्ञानिक होने के नाते हमारे DSM-5 एंड ICD-11 में गेमिंग एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, मतलब पहले इंटरनेट एडिक्शन को रखा जा रहा था, लेकिन अब गेमिंग एडिक्शन को एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक कैटेगरी में डाला गया है। रिसर्च ये बताती है, जब आप समय से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा वक्त अगर आप इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पर होते हैं, नॉट जस्ट टू नेम एनी वन ऑफ देम,
आपके ब्रेन के डोपामिन रिसेप्टर्स जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, जिसका आपको विड्रॉल होता है। और जैसे एक दारू पीने वाले व्यक्ति को जो नशा करता है, कोकेन, वीड्स, अल्कोहल का, उसकी जो न्यूरोनल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, सेम पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जब आप इंटरनेट पर जरूरत से ज्यादा बैठते हैं। तो अति तो चीनी की भी नुकसानदायक है, नमक की भी, लेकिन जीवन ना नमक के बिना चलता है ना चीनी के बिना। दोनों का एक मिक्सचर, एक तय समय सीमा, तय सीमा और एक तय समय, कई एक चेक्स रखने होंगे जिनके साथ आगे चलना होगा। मैंने तो ऐसा भी एक प्रचार देखा हुआ है जहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि चीनी के ज़्यादा सेवन से नुकसान होता है और जिस चीज़ को हम ऑफर कर रहे हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट शुगर ही था। खैर, नाम नहीं लेने की बात है, लेकिन इसी तरीके से हमें ध्यान देना होगा। मैं अगले सवाल को सामने लाता हूं और उस सवाल पर भी आप लोगों से ही चर्चा करूंगा। क्या बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने पर उन्हें नुकसान होगा? ये भी हमने सवाल पूछा। जैसा कि अभी हमारे साथ मनोवैज्ञानिक जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बच्चों ने एक्टिव काम किया है, तो 31% लोगों ने कहा कि हाँ नुकसान होगा, लेकिन 66% ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। 3% ने कहा कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। खुशबू जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। खुशबू जी, क्या वाकई लोगों की इस राय को आप सही प्रतिनिधित्व मानती हैं? लोग अभी भी सोशल मीडिया को लेकर सोचते हैं कि ये तो केवल टाइम पास है, क्योंकि रील की बात इस वक्त गगनदीप कौर जी ने की। मैंने खुद भी देखा, छोटे छोटे बच्चों को अपने परिवार में भी देखा, वो एक रील देखना शुरू होते हैं और उसके बाद कब वो रीलें 50 हो जाती हैं पता नहीं चलता। खुशबू जी। सी एडिक्टिवनेस का तो कोई डाउट ही नहीं है, बट आपको एक और चीज मैं फिर से डिफर करूंगी कि सोशल मीडिया को हमारी कंट्री से बैन नहीं कर रहे हैं। जो टीन है उनको सोशल मीडिया पे जब तक वो सर्टन एज के ना हो जाए तो उनसे बैन करने की बात की जा रही है कि उनको उन प्लेटफॉर्म्स पे ना लाया जाए। अगर आप एडिक्शन की बात करेंगे तो सारे वीडियोस बनते ही इस चीज के लिए ताकि आप एडिक्टिव हो, आप हुक्ड हो। इनका जो एल्गोरिदम और जिस तरीके से इनका यूआई यूएक्स काम करता है प्लेटफॉर्म्स का, आप खुद अगर बैठोगे और आप देखोगे तो वो एक एक करके रील आती जाती है, छोटे छोटे, यू वांट टू सी सी सी, और आपको पता नहीं चलता है आप 4 घंटे 3 घंटे ऐसे ही निकाल लिया। अभी मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। आप कैसे मॉनिटर करोगे बच्चे को बैठ के कि वो कौन कौन सी रील देख रहा है? जो 2 सेकंड की रील, तो 50 सेकंड की रील है, उसने कौन सी देखी कौन सी नहीं देखी, किसका क्या इम्पैक्ट आया है। और जिस तरीके की रील बन रही है, आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें अपने फोन पे नहीं, बच्चों की टीम का किसी का फोन उठाए और देखिए उस टाइप को, किस टाइप की उसको रील फ्लैश होती है। आपको खुद को लगेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक तरफ तो हम इतनी सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि इस तरीके की चीजें उनके सामने बोली ना जाए, की ना जाए, बट उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये तो अपने फोन में बैठ के अकेले ये चीज देख रहे हैं। अब वो बच्चा नहीं समझ सकता है, आप बच्चे को नहीं सिखा सकते कि ये देखे या नहीं देखे। एक लेवल तक सिखा सकते हैं, उसके बाद में आप नहीं सिखा सकते। और आप क्या बोलेंगे बच्चे को कि कल जिस तरीके से रेस चल रहा है टीन्स के बीच में कि क्या होना चाहिए, किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए या मेकअप होना चाहिए, 11 साल के बच्चे फुल ऑन मेकअप कर रहे हैं। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इन सब चीजों के, बट मैं बोल रही हूँ ये जब थॉटफुली इन्वोक किया जा रहा है ताकि हमारी जो जनरेशन है वो उन पे इम्पैक्ट हो, तो आपको डिसीजन लेना होगा कि ये जब इम्पैक्ट कर रहा है तो वहां पे कोई डिसीजन लेना होगा आप पॉलिसी एकदम का। सही कह रही हैं गगनदीप कौर। मैं आपके पास भी आना चाहूंगा और उदाहरण के तौर पर मैं अपने ही परिवार का उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे परिवार में एक बच्चे ने एक डिमांड की कि एक खास गिफ्ट लाना है। जब अमेज़ोन या किसी साइट पर जाकर चेक किया तो पता चला वो लिपस्टिक के बहुत सारे शेड्स थे। तो यही पूछ लिया कि आखिर ये कहाँ से, तुम्हें कहाँ से पता चला कि ये चीज़ें लानी है? तो पता चला कि वो किसी रील का हिस्सा था जिसमें बच्चे सजाए जा रहे थे। खैर, इससे अलग मैं अपने सवाल पर आता हूँ। क्या सोशल मीडिया पर बच्चों के एक्टिव रहने से पढ़ाई पर फ़र्क पड़ता है? 91% ने कहा कि हाँ, पढ़ाई पर फ़र्क पड़ता है। ये बड़ी बात है। और अगला सवाल जो हमारे सामने है, सोशल मीडिया पर बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, तो इस पर भी लोग सहमत नजर आए। गगनदीप जी, फिर कंट्रोल कैसे किया जाए अगर हम इफ्स एंड बट्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो? क्योंकि जो सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है वो कहाँ से परोसा जा रहा है, वहाँ पर माइनर को किस एज में कंसिडर किया जाता है, कहाँ मेजर हो जाता है, वो अलग अलग जगह की का है। ये तो सागर है, आप जो ऑन करेंगे सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत मुश्किल है कंट्रोल्स को रखना। लेकिन जहाँ तक आपने वो लिपस्टिक वाले उदाहरण की बात करी, देखिए एक बात बड़ी सिंपल सी सरल सी बात है। बच्चों को अगर हम सेक्सुअलिटी की बात करें, सेक्स एजुकेशन की बात करें, तो उन्हें अगर आप सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे, तो ऐसा तो है नहीं, जब इंटरनेट मीडिया नहीं था तो लोग मैगज़ीन्स के द्वारा एग्जैक्टली।
वहाँ की चीजें आती थी वो तक पहुंचे नहीं थे। पहुंचे तो वो तब भी थे, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, हम अपने जमाने की बात कर रहे हैं, में तो इंस्टाग्राम नहीं था, राइट। पर स्कूल में भी डर्टी जोक्स एंड दुनिया भर की चीजें होती है, और स्कूल होती थी, बाय द वे, बाहर की बात नहीं हो रही है, राइट। तो स्कूल जाना तो नहीं बंद हो गया, राइट। मगर हुआ क्या, हम जिन बच्चों को आपने बताया कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन क्या है, लिपस्टिक लगाना, खूबसूरत होना, सिर्फ शारीरिक खूबसूरती के अलावा अगर आप आत्मिक या अंदरूनिक ब्यूटी के ऊपर काम नहीं करेंगे और आपका अट्रैक्शन या आपका वे ऑफ अट्रैक्टिंग योर पार्टनर बहुत सुपरफिशियल रहेगा, तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये ज्ञान तो आपको तब भी देना होगा, चाहे आप सोशल मीडिया पे रहें या ना रहें, राइट। हाँ, ये जरूर है, खुशबू जी की बात बिल्कुल सही है कि बड़ा मुश्किल है यार, वो 50 सेकंड में क्या आ रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि जरूरी है जब एक बच्चे एक सर्टेन उम्र की कम के हों तो पेरेंट्स साथ बैठें और देखें क्या दिख रहे हैं सोशल मीडिया। संक्षेप में बस एक बात बता दीजिए, मेरे पास समय कम है। क्या ये जब से शॉर्ट्स और रील्स का जमाना शुरू हुआ है तब से सोशल मीडिया ज्यादा डेंजरस हुआ है? सर आई रियली डोंट नो, आई थिंक वो पहले भी था। अगर हम गेमिंग की भी बात करें तो एक स्ट्रैटेजिक गेमिंग्स भी हैं जो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव कारगर साबित होती हैं। छोटे बच्चे अगर वो स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड या सिस्टमिक गेम्स खेलते हैं तो उनके ब्रेन के न्यूरोनल डेवलपमेंट में बहुत विकास पाया गया है। प्रॉब्लम वो नहीं है, मैं डे वन से ये बात कह रही हूँ, लेकिन बच्चा मेरा क्या देख रहा है, और ऐसी चीजें आप अनमॉनिटर्ड नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा वन लाइनर, आप ट्रैफिक है, मेट्रो है, बसेस हैं, ऑटोज हैं, क्या आप 6 साल के 5 साल के बच्चे को अकेले भेज देते हैं? नहीं ना, आप साथ चलते हैं। जैसे वो बड़ा होता है, जाता है, मेट्रो का कार्ड पकड़ा देते हैं, वो अपने आप चला जाता है। सिमिलर सोशल मीडिया को भी वैसे ही देखें, जब वो सोशल मीडिया बहुत बेहतर तरीके से मेरे दोनों मेहमानों ने बहुत बेहतर तरीके से बात रखी। गगनदीप जी आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया, खुशबू जी आपने बहुत सही पॉइंट सामने रखे। एकदम सही बात है, बच्चों को सुविधाएं बदलते ज़माने के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ देना बुरा नहीं है, लेकिन आप माँ बाप हैं, बच्चों के दुश्मन नहीं हैं, आप उनके गार्जियन हैं, आप उनके दुश्मन नहीं हैं। लिहाजा इसमें कोई हिचक नहीं कि आप ये चेक रखते रहें कि वो क्या देख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उसे ब्लॉक करने का तरीका आपको भी आता होगा, लेकिन बच्चों को तक